चीन पाकिस्तान की अब खैर नहीं। पीओके और एलएसी के साथ साथ अब समंदर में भी कड़ी टक्कर देने को तैयार भारतीय नौसेना। चीन के 30,000 और पाकिस्तान के 20,000 सैनिकों की कमर तोड़ने की हो चुकी है पूरी तैयारी। जैसे ही मोदी जी के तरफ से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद ताबड़तोड़ हमला शुरू हो जाएंगे दोनों ही तरफ से। और फिर देखते ही देखते पीओके और अक्साई चीन एक बार फिर से भारत के मुकुट पर आपको देखने लगेगा। दोस्तों, हमारे भारतीय जवान का हौसला बढ़ाए, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखे तथा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत लगातार कदम उठा रहा है। भविष्य में तीनों सेनाओं की जरूरतों एवं सामरिक चुनौतियों का ध्यान में रखते हुए रक्षा सौदों को अमली जमा पहनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारत ने शुक्रवार को लंबे समय से लंबित 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दे दी। खास बात यह है कि इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण देश में होगा। ये परियोजना भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस परियोजना को अनुमति दी है। परियोजना को अनुमति मिल जाने के बाद नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के देश में निर्माण के वास्ते प्रस्ताव का अनुरोध शीघ्र जारी किया जाएगा। ये प्रस्ताव मझगांव डॉक्स और निजी पोत निर्माण कंपनी L&T को जारी किया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्ट 75 इंडिया के इन दोनों कंपनियों का चयन हुआ है। बता दें कि PI-75 रणनीतिक साझेदारी के तहत शुरू होने वाली पहली परियोजना होगी। इसकी रूपरेखा एवं प्रस्ताव एनडीए सरकार में मेक इन इंडिया के तहत मई 2017 में बनाया था। RFP जारी हो जाने के बाद ये दोनों कंपनियां अपनी तकनीकी एवं वित्तीय बोली लगाने के लिए चयनित 5 विदेशी पोत कारखाना में से किसी एक के साथ करार करेंगी। ये 5 कंपनियों से रूस की रोसोबोरोनेक्स पोर्ट रूबिन डिजाइन ब्यूरो, फ्रांस की नेवल ग्रुप DCNS, जर्मनी की थीसन ग्रुप माहिन सिस्टम, स्पेन की नवंतिया और दक्षिण कोरिया की दायित्व। चीन पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों के दखल को देखते हुए नौसेना अपनी क्षमताओं में इजाफा कर रही है। चीन के पास 350 से ज्यादा युद्धपोत है। इसमें 50 पारंपरिक और 10 परमाणु पनडुब्बियां हैं। वे इस दशक के अंत तक अपनी युद्धपोतों की संख्या बढ़ाकर 420 करना चाहता है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से युआन क्लास की डीजल से चलने वाली 8 पनडुब्बियां हासिल करने की प्रक्रिया में है। तो वही सीमा पर चीन से तनाव के बीच 6,000 करोड़ के हथियारों की खरीद को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की शुक्रवार को बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा खरीद परिषद ने करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से सेना की एयर डिफेंस गन सिस्टम के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। यही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना की समुद्री सैन्य ताकत में बड़े इजाफे के लिए 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी निर्माण की परियोजना को आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी। बैठक में रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने पर मुहर लगाई गई। चीन की लगातार बढ़ रही नौसैनिक क्षमता के मद्देनजर भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा के लिहाज से यह बड़ा फैसला है। वैश्विक सुरक्षा रणनीति में नौसैनिक क्षमता और ताकत की लगातार बढ़ रही भूमिकाओं को देखते हुए भारतीय नौसेना की भविष्य की तैयारियों को भी इसी हिसाब से स्वरूप दिया जा रहा है। आधा दर्जन पनडुब्बी निर्माण की ये परियोजना नौसेना के P-75 प्रोजेक्ट के तहत रणनीतिक साझेदारी की पहली परियोजना है। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत में पनडुब्बी निर्माण की तकनीक और उद्योग के लिए ये परियोजना एक अनुकूल माहौल का आधार तैयार करेगा। रणनीतिक तौर पर इसकी वजह से इस क्षेत्र में अपनी जरूरत पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता भविष्य में कम होगी और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इस परियोजना की मंजूरी के साथ ही अगले 30 साल तक के लिए पनडुब्बी निर्माण के अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में भारत न केवल आगे बढ़ेगा बल्कि देश को पनडुब्बी के निर्माण और डिजाइन में महारत भी हासिल हो जाएगी। इसका एक और फायदा होगा कि भारत में इस क्षेत्र में तकनीकी और औद्योगिकी दोनों की विशेषज्ञता बढ़ेगी और रोजगार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। पनडुब्बियों की नई चुनौतियों और भविष्य की सामरिक जरूरतों के हिसाब से हथियारों और दूसरे साजो सामान से लैस किया जाएगा और स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में देशी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। खास बात यह है कि इन पनडुब्बियों में AIP सिस्टम लगाया जाएगा जो इन्हें अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक पानी के भीतर रखने में सहायक होगा। जाहिर तौर पर इससे पनडुब्बियों की सामरिक और मारक क्षमता में इजाफा होगा। तो वही भारत का सामना करने चीन ने बनाया एयरफोर्स प्लान। सीमा के पास तैयार कर रहा नया एयरपोर्ट। भारतीय वायुसेना से मुकाबला करने के लिए अब चीनी वायुसेना नया प्लान बना रही है। इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक चीन तिब्बत में 3 नए एयरपोर्ट तैयार कर रहा है।
जो कि भारतीय सीमा के बेहद करीब है। वही चीन की वायुसेना अपने पुराने फाइटर विमानों को उत्पन्न फाइटरों से बदलना शुरू कर चुकी है। यह जेट भारतीय सीमा से लगते चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की एयर ब्रिगेड का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद को 1 साल हो गया। इस दौरान भारतीय सेना ने जिस तरह से चीन को अपनी ताकत की एहसास कराया, उससे चीन की चिंता बढ़ गई है। लिहाजा चीन ने खुद को मजबूत करने के लिए भारत से लगी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में सैन्य ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। इसमें भी चीनी एयरफोर्स को प्राथमिकता दी है। चीन तिब्बत में मौजूद अपनी एयर बेस में नए एयरक्राफ्ट हैंगर और रनवे को बनाने में लगा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में 3 नए एयरपोर्ट तैयार कर रहा है, जो कि भारतीय सीमा के बेहद करीब है। कहने को तो चीन अपनी यातायात को सहूलियत के लिए इन एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है, लेकिन इनके पीछे चीन की नई चाल छिपी है। इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल चीन अपने फाइटर एयर ऑपरेशन के लिए करने वाला है, जहां से चीन भारत के खिलाफ एयर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। भारत और चीन की सीमा पर माहौल गर्म हो चुका है और अब की बार युद्ध छोटी मोटी नहीं बल्कि परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। अगला विश्व युद्ध चीन के नाम पर ही लड़ा जाएगा और उसका वही हाल होगा जो हिरोशिमा का हुआ था। चीन अपने चालबाजी से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने को लेकर भारत के साथ चल रही वार्ता के बीच चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नजदीक नए हथियारों की तैनाती कर रहा है। पता चला है कि कब्जे वाली भारतीय भूमि पर भी चीन नए हथियारों की तैनाती कर रहा है। इससे हालात और जटिल होने की आशंका पैदा हो रही है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने LAC पर नए सेल्फ प्रोपेल्ड रैपिड फायर मोर्टार की तैनाती करने की घोषणा की है। इस मोबाइल सिस्टम को हिट एंड रन पोजीशन के लिए बनाया गया है। सबसे पहले चीनी सेना ने LAC के नजदीक 122 mm बेलियर वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर तोपों, आर्मर्ड असल्ट व्हीकल और लंबी दूरी तक रॉकेट छोड़ने की तैनाती की है। इसके अतिरिक्त HU-70A फील्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और 122 mm बेलियर वाले सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी भारतीय सीमा के नजदीक तैनाती की गई है। पर्वतीय इलाकों से गुजर रही LAC के नजदीक इन भारी हथियारों की तैनाती सामान्य और आसान नहीं है। कई इलाकों में मालवाही हेलीकॉप्टरों के जरिए इन्हें नीचे उतारा गया है। पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर चल रहे विवाद के बीच चीन के साथ भारत के संबंध चीन की इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं। चीन को देखना है कि वे किस हद तक भारत के साथ हुए सीमा संबंधी पूर्व के द्विपक्षीय समझौते का पालन करता है। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के सैनिक आपसी बातचीत के बाद पेंगोंग झील के किनारे से तो हट गए थे, लेकिन चीन के सैनिक गोगड़ा, हॉट स्प्रिंग और डेस्पंग में भी अभी काबिज है। इसके लिए दोनों पक्षों में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीछे हटना तो दूरी की बात है, वे नए नए घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है।